हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 8 मई 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हाल ही में किसे प्रसार भारती का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, प्रसून जोशी को। किस देश की मार्टा कोस्टुको ने मैड्रिड ओपन 2026 का महिला खिताब जीता है, तो यूक्रेन की हैं ये। हाल ही में किस महासागर में एमवी हॉन्टियर्स नाम के जहाज में 3 व्यक्तियों की मौत हंता वायरस के कारण हुई है, जिसकी पुष्टि डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई है, अटलांटिक ओशियन में। 7 मई 2026 को बीआरओ द्वारा कौन से क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया है, 66। केंद्र सरकार के द्वारा दक्षिण तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय किसे घोषित किया गया, विशाखापट्टनम को। भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओविका पियर्सन को किस श्रेणी में उनकी कृति ट्रैप्ड के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है, इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंटिंग में। कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, अंडमान निकोबार में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा गाइडेंस डॉक्यूमेंट ऑन डायबिटीज मिलिटिस इन द चिल्ड्रन में शीघ्र पहचान के लिए कौन सा फार्मूला को पेश किया गया है, 4T, थर्स्टी, थिनर, टायर्ड एंड टॉयलेट। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त हुए हैं शशि शेखर वेम्पाती। ठीक है, तो प्रसून जोशी जो है ये पहले CBFC के जो है ये जो अध्यक्ष थे, तो वो अब जो है शशि शेखर वांसी, मतलब दोनों ने स्वैप किया है। देखिए, जैसे CBFC के वर्तमान अध्यक्ष शशि शेखर वामती थे, ये इससे पहले जो है इन्होंने प्रसून जोशी का स्थान लिया है और प्रसून जोशी को प्रसार भारती का अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब प्रसार भारती के जो पहले अध्यक्ष ये थे, ये प्रसार भारती के थे, तो ये अब बन गए CBFC के। ठीक है, और प्रसून जोशी जो है पहले CBFC के थे और ये अब बन गए प्रसार भारती के। ठीक है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश के अगले मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष संगीता ब्रूपिस्ट्रॉटी बनी है। उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव अनु गर्ग नियुक्त हुई हैं। भारतीय घुड़सवार महासंघ का महासचिव जयवीर सिंह बने हैं। NIA का प्रमुख बने राकेश अग्रवाल। नंदिनी चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल की पहला महिला मुख्य सचिव बनी है। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख सर मार्शल नागेश कपूर। दूरदर्शन समाचार का महानिदेशक ममता वर्मा। मणिपुर के मुख्यमंत्री वाई केमचंद सिंह और डिप्टी CM केमचा किपगेन और लोसी दिक्को बने हैं। अशोक कुमार जो है दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू जो है पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। मनोज कुमार गुप्ता जो है उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। और NIA का महानिदेशक राकेश अग्रवाल तो बने हैं। इसके अलावा जो ITBP के शत्रुजीत सिंह कपूर बने और BSF के प्रवीण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा किस देश के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को गिल्ड कैनन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2026 प्रदान किया गया है, तो ये किया गया है सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को। ठीक है, तो बेसिकली यूनेस्को के द्वारा अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड जो सूडान को इसलिए दिया गया है, सूडान जर्नलिस्ट सिंडिकेट को इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पे जो गृह युद्ध चल रहा था उसके दौरान मीडिया कर्मियों को जानबूझकर निशाना बन गया और बनाया गया और उनकी जानें भी गई हैं और इसी का निंदा किया गया था और जोखिम भरी परिस्थिति में जो है रिपोर्टिंग की गई थी, तो इसी के लिए जो है यूनेस्को के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। इस पुरस्कार का इतिहास का बात करें तो 1997 में शुरू हुआ था। ये पुरस्कार जो है कोलंबियाई पत्रकार गिलमोर कानो इसाजा की याद में दिया जाता है, जिनकी हत्या 1986 में कर दी गई थी। सूडान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो पहले सूडान की लोकेशन देखें तो सूडान जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, और इसकी इधर सीमा इथोपिया से लगती है, चाड, इजिप्ट। ठीक है, तो सूडान की जो कैपिटल है वो है खार्टूम। ठीक है, ये खार्टूम इसकी कैपिटल है। सूडान की जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर की बात करें तो वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर जो है उससे पहले जो है नाइल रिवर पहले वाइट नाइल के नाम से लेक विक्टोरिया से निकलती है। ठीक है, लेक विक्टोरिया से जो है वाइट नाइल के नाम से ही निकलती है और इधर इथोपिया से ब्लू नाइल निकलती है
और यही दोनों नदियाँ जो है यहाँ से खार्तूम में आके मिलती हैं और उसके बाद ये नाइल रिवर के नाम से जानी जाती हैं और यहाँ से होते हुए इजिप्ट में जाती हैं और यहाँ फिर वो रेड सी में गिर जाती हैं। सूडान में जो है यहाँ पे पोर्ट ऑफ सूडान है। इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट का बात करें तो मारा माउंटेन में जो है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे एक डेजर्ट प्रेजेंट है जिसका नाम है नूबियन डेजर्ट और इसकी सीमा इधर जो है रेड सी से लगती है, जो रेड सी आगे जाके इजिप्ट के पास सुएज नहर होते हुए मेडिटेरियन सी से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड इंटरनेशनल फैक्ट देखें तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 पाने वाले सबसे युवा और पहले एशियाई व्यक्ति बने थे अनंत अंबानी। यूनाइटेड नेशन के चैंपियंस ऑफ द अर्थ सुप्रिया साहू को दिया गया था। टाइम पत्रिका के द्वारा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2025 द आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को चुना गया था। टाइलर अवार्ड 2026 पाने वाली सबसे कम उम्र की महिला डॉक्टर टॉबी केयर्स बनी थी। क्रैप फ्रूट प्राइज़ 2026 जो है भारतीय मूल के जलवायु विज्ञानी वीरभद्र रामानाथन को दिया गया है। भारत की टीचर हैं जिनका नाम है रॉबल नागी, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज़ 2026 दिया गया है। विलियम ड्रैम्पियर एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनको उनकी किताब द गोल्डन रोड के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज़ 2026 प्रदान किया गया है। स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 कावे मदानी को दिया गया जिनका संबंध ईरान से है। एबल प्राइज़ 2026 जो है पाने वाले पहले जर्मन गणितज्ञ बने जर्ड फाल्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है IOM द्वारा जारी वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2026 में कौन सा देश विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में प्रथम स्थान पे रहा है? तो ये रहा है इंडिया, सेकंड पे रहा है मैक्सिको, थर्ड पे रहा है फिलीपींस और फोर्थ पे रहा है फ्रांस। तो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है IOM, इसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत विदेशों से धन प्राप्त करने के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर है। भारत को 137 अरब डॉलर से अधिक की राशि प्राप्त हुई है और ये 100 अरब डॉलर जो है का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है। ठीक है। शीर्ष धन प्राप्त करता देश की बात करें तो भारत के बाद मैक्सिको, फिलीपींस और फ्रांस दुनिया के 4 देश हैं जिनको बाहर के देशों से ज़्यादा धन प्राप्त होता है। अगर प्रवासियों की संख्या जो है माइग्रेट होके जाते हैं उनकी संख्या की बात करें तो 2024 में जो ये आंकड़ा बढ़ के 304 मिलियन तक पहुंच गया है, जो वैश्विक आबादी का 3.7% है। सबसे ज़्यादा माइग्रेशन कॉरिडोर की बात करें तो भारत से अगर बात करें तो UAE के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा लोग माइग्रेट होते हैं और ये इसका दुनिया में 5वां स्थान है। भारत से अमेरिका जो है ये छठा सबसे बड़ा गलियारा बनकर उभरा है कि लोग USA की तरफ से जाते हैं। अगर सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी कहाँ पे हैं तो वो है UAE में बसे हुए हैं, लगभग 8 मिलियन लोग रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। उसके बाद जो है अमेरिका में लगभग 3.2 मिलियन जो है भारतीय रह रहे हैं। रेमिटेंस की सोर्स की बात करें कि पैसा जो है इंडिया को तो मिलता है लेकिन कहाँ से ज़्यादा मिलता है? अगर सबसे ज़्यादा जो पैसा है अगर वर्ल्ड में कहें सब कंट्री को जो मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा USA से मिलता है सारी कंट्री को, उसके बाद सऊदी अरेबिया से, फिर स्विट्ज़रलैंड से और फिर जर्मनी से। ठीक है। मतलब यहाँ पे भारतीय जाते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं और वापस जो है अपने परिवार वाले को भेजते हैं, तो उसी को हम रेमिटेंस कहते हैं। तो वो उसमें बात करें तो जो है USA से जो है भारतीय जो है अपने पैसे जो है वापस अपने देश जो है, भारतीय नहीं और भी देश की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो है USA से ही पैसा जो है दूसरी कंट्री में जाता है। ठीक है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में 91st पोजीशन पे था। फर्स्ट पे डेनमार्क था, लास्ट में साउथ सूडान और सोमालिया था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स 2026 में भारत 3rd पोजीशन पे था। फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना था। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत जो है 116वें पोजीशन पे था। फर्स्ट पे फिनलैंड, लास्ट पे अफगानिस्तान था। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा था चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का, और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 पोजीशन पे था। फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत 4th पोजीशन पे था। फर्स्ट पे अमेरिका, फिर रशिया, फिर चाइना था। IEP द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश पाकिस्तान था। इंडिया 13 पोजीशन पे था।
स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर लूनी इंडिया था, कंट्री में पाकिस्तान था। और इंडिया की बात करें तो 6 पोजीशन पे थी, और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में सबसे प्रदूषित दिल्ली रहा था। नाइट फ्रैंक के द वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार 19,877 अल्ट्रा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ भारत विश्व में 6 पोजीशन पे है, फर्स्ट पे अमेरिका है। और इंडिया में स्टेट की बात करें तो फर्स्ट पे मुंबई है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में 5th पोजीशन पे, फर्स्ट पे अमेरिका है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान 157 पे है, फर्स्ट में नॉर्वे और लास्ट में इरिट्रिया है। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला पायदान त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी को रखा गया है, चाइना का। और इंडिया से बात करें तो IISc बेंगलोर जो है इंडिया से फर्स्ट पोजीशन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन है? तो यह है स्काईरूट एरोस्पेस। अब ये चर्चे में थी, मैंने आपको कल परसों ही पढ़ाया था। इसके द्वारा विक्रम 1 जो है और फर्स्ट जो है ऑर्बिटर सैटेलाइट जो है ये लॉन्च किया जा रहा है। तो अभी जो है ये जो कंपनी 60 मिलियन की इसको नई फंडिंग मिली है, और इसके बाद ही इस कंपनी का टोटल वैल्यूएशन की बात करें तो 1.1 बिलियन तक पहुंच गया है, और ये इंडिया का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी बनी है। इसके जो संस्थापक हैं ये इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं, जो कि पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका जो है इन दोनों के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और अभी जो विक्रम 1 की बात करें तो ये कंपनी अपनी पहली ऑर्बिटर रॉकेट विक्रम 1 को भी लॉन्च करने वाली है, और इसकी स्थापना जो है 2018 में की गई थी। हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। 2022 में इन्होंने विक्रम-S नाम का भारत का पहला निजी तौर पे विकसित रॉकेट बनाया था, और 2025 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पे इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया गया था और विक्रम 1 का अनावरण किया गया था, और ये अब भारत का पहला स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनकर उभर गई है। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड फैक्ट देखें तो देश का पहला राज्य केरल है, जिसके द्वारा टाइडल फ्लडिंग को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया था। प्रिंस विलियम्स के द्वारा द अर्थशॉट प्राइज 2026 जो स्थापित किया गया है वो पहली बार भारत के मुंबई शहर में आयोजित किया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेरठ में देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई थी। देश की पहली आतंकवाद रोधी नीति का नाम प्रहार है। जोगनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है, जहां पे भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू किया गया है, जिसका लोकेशन आंध्र प्रदेश के कुन्नूर में है। पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बने ईशांक सिंह। कर्नाटक के द्वारा गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई है। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर लेस टोलिंग सिस्टम की शुरुआत नेशनल हाईवे 48 पे की गई थी, जो कि सूरत गुजरात में प्रेजेंट है। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस जुडिशरी घोषित हुआ है, वो है सिक्किम जुडिशरी। बेंगलोर पुलिस के द्वारा देश का पहला AI आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई है। पिक्सल और सर्वम AI के द्वारा भारत का पहला AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया उसका नाम रखा गया है पाथ फाइंडर। और भारत का पहला हरित मेथनॉल संयंत्र की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये किया गया है 38। पहले जो न्यायाधीश की संख्या थी 33 जो है न्यायाधीश होते थे, और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे। ठीक है, तो टोटल 34 होते थे, तो यही संख्या बढ़ा के अब 38 कर दी है। तो 37 तो जो है ये न्यायाधीश होंगे, और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ठीक है, तो इसी की संख्या भी बढ़ाई गई है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1950 की गई थी, और ये पहले जो है जो फेडरल कोड बनाया गया था 1937 में, उसी को जो है उसी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की जगह ही जो सुप्रीम कोर्ट ने स्थान लिया था।
सुप्रीम कोर्ट की अगर कंपोजिशन की बात करें तो ये डिफाइन है आर्टिकल 124 में। इसके तहत जो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और अदर जजेस होते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है और ये कौन से क्रम के हैं और ये कहाँ किस राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये जो अपॉइंटमेंट होती है इन जजों की, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है और इनका रिटायरमेंट एज 65 ईयर होता है। ठीक है, इस प्रेसिडेंट के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन एक कॉलेजियम सिस्टम जो है उसके रिकमेंडेशन के बाद जो है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जुरिडिक्शन की बात करें तो इनके पास जो है एक ओरिजिनल जुरिडिक्शन है जिसका डिफाइन आर्टिकल 131 में किया गया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास जो है ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी स्टेट के बीच या दो से अधिक स्टेट के बीच कोई भी डिस्प्यूट होते हैं तो उसको सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के बाद पास है और उस सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन जो है फाइनल माना जाएगा। दूसरा है अपीलेट जुरिडिक्शन। इसके तहत जो है कुछ जो सिविल अपील होती है हाई कोर्ट से जो है सुप्रीम कोर्ट में लाया जा सकता है अंदर आर्टिकल 132, क्रिमिनल अपील आर्टिकल 134 के तहत, और हाई कोर्ट से मतलब अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए अगर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो भी। ठीक है, राइट जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसका डिफाइन किया गया आर्टिकल 32 में। ये जो है ये राइट जुरिडिक्शन जो है इसके तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट राइट इशू करती है अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट जो है अगर उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट उस आदमी के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने के लिए और उसको लागू करने के लिए राइट इशू करती है। और B.R. अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया था। राइट्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। एक होता है हैबस कॉर्पस, जिसके तहत अगर आप किसी आदमी को आपने अगर जो है गिरफ्तार किया है तो उसको जो है आपको एक टाइम पीरियड के अंतर्गत जो है कोर्ट में पेश करना जरूरी है। दूसरा है मैंडेमस। इसके तहत जो है इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को पब्लिक अथॉरिटी को उनकी ड्यूटी पूरी करने के लिए जो है राइट इशू कर सकती है। प्रोहिबिशन है, इसके तहत क्या है कि अगर कोई लोअर कोर्ट अपना जुरिडिक्शन से की शक्तियों से लिमिट को क्रॉस करके अगर काम करिए तो उसको स्टॉप करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। सेरिटोरियल क्या होता है कि लोअर कोर्ट ने अगर कुछ ऑर्डर दिया है जो कि सही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उनकी जो ऑर्डर है उसको जो है ख़त्म करके जो है अपने पास जो है उसका जो फाइल है या जो भी केस है वो अपने पास ले सकता है। क्यू वारंटो, इसके तहत जो है किसी भी पब्लिक ऑफिस में अगर कोई आदमी काम कर रहा और वो इलीगल तरीके से वो लीगली नहीं है उस ऑफिस की पोजीशन को होल्ड करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे इंक्वायरी कर सकती है और उससे उसकी लीगैलिटी मांग सकती है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ मैटर में इंपॉर्टेंट मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकती है। ठीक है, तो ये जो एडवाइस लेती प्रेसिडेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ओपिनियन अपना देना होता है। अगर लेकिन ये प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो ओपिनियन उनके लिए बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की पावर है जुडिशियल रिव्यू कर सकती है अपनी चीज़ों का, अगर कोई एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के द्वारा कुछ ऐसे एक्शन के जो अनकॉन्स्टिट्यूशन है तो उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कुछ पावर को रिलैक्स कर सकती है आर्टिकल 142 की तरह। कोई कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है तो उसको पनिश भी कर सकती है और केसेस को अपने पास भी ट्रांसफ़र कर सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में कच्चा इस्पात जिसको स्टील कहते हैं उत्पादकता में कौन से स्थान पे है, तो इंडिया सेकंड पे है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, और अब थर्ड पे रह गया है जापान को पीछे छोड़ के भारत सेकंड पोजीशन पे आ गया है। कुछ नेशनल फैक्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उड़ीसा पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान किया गया था। राजा रवि वर्मा जो है एक भारतीय प्रसिद्ध चित्रकार थे, उनकी 130 साल पुरानी पेंटिंग यशोदा कृष्णा आधुनिक भारतीय कला की बिकने वाली सबसे मूल्यवान पेंटिंग बनी थी। इसके अलावा जो है उत्तराखंड पुलिस को भी प्रेसिडेंट कलर अवार्ड जो है निशान प्रदान किया गया था। यूजीसी एक्ट 1956 के तहत एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है।
भारत के द्वारा जो कोप 33 की जो मेजबानी होने वाली थी 2028 में, उससे जो है भारत अब पीछे हट गया है। उसकी आधिकारिक जो बोली लगाई गई थी पहले, वो अब मना कर दिया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ जो है चौथा राज्य बना है जिसके द्वारा यूसीसी बिल लागू किया गया है। और उत्तर प्रदेश के सेक झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99th रामसर साइट घोषित किया गया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष अन्नालेन बेयरबॉक भारत की आधिकारिक यात्रा पे आई थी। पद्मा डोरी पहल जो है नॉर्थ ईस्ट और एमपी की वस्त्र परंपराओं के बीच सहयोग है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए भारत सरकार के द्वारा नाथुला और लिपुलेख दर्रा को यात्रा मार्ग के लिए निर्धारित किया गया है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है कैमी एंटोली के द्वारा। तो अभी ये मर्सिडीज की युवा ड्राइवर है कैमी एंटोलेनी, इनके द्वारा ये खिताब जीता गया है और ये F1 के इतिहास में अपनी पहली 3 रेस पोल पोजीशन से जीतने वाले पहले ड्राइवर भी बन गए। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दीप में जो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 हुआ था, इसमें पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष पे थी। वुमेन्स इंडिया हॉकी लीग दिल्ली एसजी पाइपर के द्वारा जीता गया था। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप रेलवे के द्वारा मेल कैटेगरी में और फीमेल कैटेगरी में महाराष्ट्र के द्वारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव सहाय के द्वारा जो है सरगुजा ओलंपिक के शुभंकर का नाम जो है गजरू रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के महिला सिंगल का खिताब जो है एलिना रावियंका ने जीता था और मेल सिंगल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने। प्रो रेसलिंग लीग 2026 हरियाणा थंडर के द्वारा जीता गया था। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 आरसीबी के द्वारा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा। 2026 फाइड फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। इंडियन सुपर लीग के इतिहास में गोल करने वाले पहले उम्रदराज खिलाड़ी जो है सुनील छेत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में आयोजित होने वाले ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इंदौर में। ठीक है, तो बेसिकली जो है ये इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। 9 से 11 जून 2026 तक 2 चरणों में होगा। 9 से 11 जून जो है ब्रिक्स कृषि कार्य समूह के अधिकारियों की बैठक होगी और 12 से 13 जून तक जो है हर ब्रिक्स देशों के जो कृषि मंत्री वो इसमें शामिल होंगे। तो ब्रिक्स की अगर बात करें तो ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो G7 कंट्री थी उनके इन्फ्लुएंस को जो है ओवरवेट काउंटर वेट था उनको करने के लिए जो है ब्रिक्स का गठन किया गया था। ब्रिक्स को पहले जो है ब्रिक के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना 2001 में जिम ओ नील जो जिनको गोल्डमैन सैश भी कहते हैं इनके द्वारा की गई थी। इसके बाद जो है इसका जो फर्स्ट समिट जो हुआ था वो फर्स्ट समिट 2009 में रशिया में हुआ था। उसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका के ऐड होने के बाद जो है ये ब्रिक्स चेंज हो गया, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद जो है 2024 में इसे ब्रिक्स प्लस कहा जाने लगा क्योंकि 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई इसके फुल टाइम मेंबर बने और 2025 में इंडोनेशिया भी इसका फुल टाइम मेंबर बन गया। इंडिया के द्वारा जो है दो ब्रिक्स 2026 का जो है आयोजित किया जा रहा है जिसकी थीम रखेंगे ये बिल्डिंग रिसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। और इसी के अंदर जो है इंडिया जो है ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है इस साल और इसी के अंदर ये पार्टनर कंट्री को भी एक मॉडल को इंक्लूड किया गया जिसके तहत मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया और कजाकिस्तान को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत है 1996 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा की गई थी और इसका ये उद्देश्य ये है कि युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। हम अप्रैल महीने से जो है 15 अप्रैल के बाद के अगर हम इम्पोर्टेंट डे देखें तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, वर्ल्ड लीपर डे 19 अप्रैल को, 21 अप्रैल को जो पानीपत के प्रथम युद्ध का 500 साल पूरा हुआ है, 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया है। इसी के अवसर पर यूनेस्को के द्वारा रबाट मोरक्को को वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 घोषित किया गया है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन इसी एक्ट के तहत जो है पंचायती राज की स्थापना हुई थी।
वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, इंटरनेशनल डिज़ाइन डे 27 अप्रैल को, इंटरनेशनल डांस डे 29 अप्रैल को, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल को, इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, और इसके अलावा 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र फाउंडेशन डे भी मनाया गया है। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है 4 से 10 मई को, वर्ल्ड अस्थमा एंड इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया गया है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल में किस देश के द्वारा ओपेक एंड ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की गई है? तो यूएई के द्वारा। आज का क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य की डॉक्टर जोरम अनिया नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य बनने वाली पहली व्यक्ति बनी है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या त्रिपुरा। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और क्विज जो है, वीकली क्विज जो है आपको जो है सैटरडे नहीं तो संडे को जो है अपलोड हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप वीक में आप जितने भी पढ़ोगे उसका जो है क्विज आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।